काशीराम ने कैसे खड़ी की थी बहुजन समाज पार्टी। काशीराम ने मायावती से क्या कहा था कि मायावती आईएएस की तैयारी छोड़कर राजनीति के अखाड़े में कूद गई थी। काशीराम ने कैसे हासिल किया था दलित सीएम बनाने का लक्ष्य। काशीराम के मिशन और मायावती के विजन में क्या अंतर है। नमस्कार, मैं हूं वकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। काशीराम का एक ही सपना था, दलितों को सशक्त करना और उनके पिछड़ेपन को दूर करके उनको मजबूत बनाना। काशीराम मानते थे सरकार बनाकर और सरकारी नौकरियों में ऊंचे ओहदों पर जाकर ही दलित और पिछड़े अपने समुदाय के हित को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी विचार के साथ काशीराम ने आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को संगठित करने का काम शुरू किया था। 60 के दशक से ही काशीराम का संघर्ष शुरू हो गया था। 1978 में काशीराम ने बामसेफ संगठन बनाने का ऐलान किया। उनके साथ सहयोगी सदस्य थे दीना भाना और डी के खापड़े। काशीराम ने बामसेफ संगठन के जरिए कई राज्यों में दलित कर्मचारियों को एकजुट किया। काशीराम ने कसम ली थी कि दलितों का हक और उनको सत्ता दिलाने के आंदोलन को चलाने के लिए वो खुद को समर्पित करेंगे। न तो वो कभी शादी करेंगे और न ही अपने लिए संपत्ति यानी धन दौलत जमा करेंगे। उनके संगठन बामसेफ से लाखों लोग जुड़ गए थे। बामसेफ की कामयाबी के बाद काशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाया, जिसको DS4 के नाम से जाना गया। DS4 के जरिए काशीराम ने SC, ST, OBC के साथ साथ अल्पसंख्यकों को जोड़ने का मिशन चलाया था। 1984 अप्रैल में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और DS4 का इसमें विलय कर दिया था। इसके साथ ही काशीराम ने बामसेफ संगठन से खुद को अलग कर लिया और चुनावी राजनीति में सत्ता तक पहुंचने का संघर्ष शुरू किया। मायावती पढ़ाई में तेज तर्रार थी, इसीलिए वो आईएएस बनने का सपना देखा करती थी। उसी के लिए तैयारी किया करती थी। काशीराम ने मायावती के एक भाषण के बारे में सुना हुआ था। मायावती भीमराव अंबेडकर और दलित आंदोलनों पर लिखी हुई किताबों को भी पढ़ा करती थी। काशीराम मायावती से प्रभावित थे। जब एक बार काशीराम मायावती के घर उनसे मिलने पहुंचे तो मायावती ने कह दिया था वो आईएएस बनना चाहती हैं। तब पलटकर काशीराम ने कहा था, आप हमारे साथ आइए, आप उस ऊंचाई तक पहुंचेंगी जहां सैकड़ों आईएएस आपके आदेश को मानेंगे। तब मायावती ने राजनीति में आने का फैसला किया था। मायावती राजनीति में आई और धीरे धीरे दलितों के बीच लोकप्रिय होती चली गई। 3 जून 1995 को मायावती ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1997 और 2002 में भी मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 5 दिसंबर 2001 को काशीराम ने मायावती को बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख बना दिया था। 2007 में मायावती ने चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पूरे 5 साल तक सूबे की मुख्यमंत्री बनी रही। बहुजन समाज पार्टी मायावती के नेतृत्व में फिलहाल कमजोर हो गई है। इसके पीछे वजह यह भी मानी जाती है कि पार्टी काशीराम की विचारधारा की लाइन से भटक गई है। बहुजन हिताय की जगह सर्वजन हिताय ने ली है। पैसे और पावर को लेकर भी मायावती पर कई बार आरोप लगते रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। मौजूदा दौर में काशीराम के सपनों की पार्टी बीएसपी हर कदम पर संघर्ष कर रही है। ऐसी ही और भी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।